जी बह रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार। दांतों के फाटक लगवाए, कर दिए बंद किबार। जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में रार करावे। द्रौपदी की जीव चली थी, अंधों के अंधा कह के दुर्योधन पे खूब हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे कीनो सोच विचार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। समय था ऐसा, एक दिन मंथरा दासी की आए, ऐसी जीव चली थी। ऊंच नीच समझाई के कई की मती हरी थी। वृंदावन और मथुरा में ज्यादा दूरी नहीं है, आप सबको पता है। जैसे वृंदावन जाएंगे तो मथुरा वृंदावन से जाएं तो ज्यादा दूरी थोड़ी है, जाओ और चले आओ। लेकिन भगवान ब्रज से गए थे परसों की कह, लेकिन 100 वर्ष तक ब्रजवासियों से भेंटा नहीं हुआ।
भगवान परसों की कह के ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वर्षों तक, वर्षों मतलब 1000 नहीं 100 वर्ष तक भेंटा नहीं हुआ। कारण गर्ग संहिता एक ग्रंथ है जिसमें भगवान की 3 पटरानियां बताई गई हैं, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। राधा भगवान की पटरानी है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, गर्ग संहिता में दिया गया। दूसरी है भूदेवी। भूदेवी ये पृथ्वी है जिसका विवाह भगवान से हुआ था। तीसरी है बिरजा। बिरजा है नदी। नदी जो बिरजा है, इनके और भगवान के 7 पुत्र हुए हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। चोरी मैं आपसे ज्यादा किसी को स्नेह नहीं करता, पागल हो गया। जब ये कहा तो राधा को भगवान ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं ब्रजवासियों के सामने 100 बार मनाया, लेकिन राधा जी ने भगवान की बात नहीं मानी। आप सोचिए कि 100 बार मनाने से श्री कृष्ण की बात किशोरी जी ने नहीं मानी। यहाँ दामा ने श्राप दिया है कि तू 100 बार मनाने से नहीं मान रही। गर्ग संहिता का प्रमाण है कि भगवान यहाँ 100 बार मनाते रहे, राधा नहीं मानी। तो दामा जवाब देता है कि जा, तेरा और भगवान का 100 वर्ष तक भेंटा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए हमारे नाथ परसों की कह के गए थे और 100 वर्ष तक ब्रजवासियों से नहीं मिले। इधर अक्रूर जी को भोजन पानी करायो, लेकिन कहते हैं ना कि अक्रूर जी लेने आए, ये खबर प्रेमियों को छिपती नहीं है। जो प्रेमी होते ना भगवान के, या जो नॉर्मल इंसान का ही प्रेमी हो, उससे भी ज्यादा देर तक आपको छुपा नहीं सकते। तो काऊ एक के कान में पड़ गई कि अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आए। सो सब गोपी ग्वाल जाए के बैठे और बैठ के दरवाजे पर रोने की आवाज आने लगी। जब रोने की आवाज आई है सो मैया यशोदा बोली, लाला क्या बात है, ये बाहर रोने की आवाज कैसी आ रही है? बोले मुंह को तो लगे मैया कि ब्रजवासी हैं। भगवान पहुंचे पीछे पीछे मैया बोले, काय है गो ब्रजवासियों, काय को रो रहे हो? गोपियां बोली, अरे ओ मैया तू तो बावरी है गई, तो कौन तो बड़ो प्यारो तेरो लाला। अरे मैया ये तेरो कृष्ण तो कौन छोड़ के जा रो, तो को ना पता ये अक्रूर जी तेरे छोरा को लेवे को आए। सो मैया बोली का बावरी है गई हो, मेरो लाला मेरे प्राण है, मोको छोड़ के ना जावे गो। क्यों रे लाला तू मोको छोड़ के जावे का? सो भगवान धीरे से बोले, आज जाऊंगा या कल जाऊंगा तो परसों लौट आऊंगा। मैया टकटकी लगाए के कृष्ण को देख रही। सो एक गोपी बोल पड़ी, कान्हा मुझको पता है आप क्यों जा रहे हो। क्यों? वहां ज्ञान बान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं। यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, वहां संगमरमर के बने महल और अटारी हैं। यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। आपको जहां रुचि होगी आप वहां जाएंगे। हमें तो पता है कृष्ण हम गोप ग्वाल गमार कहा जाने से बापानी, लेकिन कृष्ण एक बात तो कहनी है आपसे। क्या? आप मेरी एक चुनरिया फाड़ देते थे तो मैं मैया यशोदा को उल्हाना देने चली आती थी। आप मेरी अब 100 चुनर फाड़ देना, मैं कभी मैया को उल्हाना देने नहीं आऊंगी। लेकिन कृष्ण मुझ को छोड़ के मत जाओ। कृष्ण मुझ को छोड़ के मत जाओ। मैया यशोदा ने जब लाला को देखो तो छाती से लगाए के बोली, अरे कृष्ण ये ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो,
आप देवकी के बेटा हो, लेकिन हमने कबहू ना मानी। कान्हा, अगर आज आप मुझे छोड़ के चले गए तो ये सत्य हो जाएगा कि आप मेरे बेटा नहीं हो। कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन कोयल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने परिवार से ही जाकर के मिलते हैं। वही हालत आज मैया यशोदा बाबा नंद की है। एक बात कही है मैया यशोदा ने कि ओरे ओ लाला, अगर तू जाना चाहता है ना कृष्ण बेशक चला जा, लेकिन जब बूढ़ी मैया को अपने साथ में लेके चल। कृष्ण जब बूढ़ी मैया को एक कोने में डाल दिए तो हम तेरा मुख देख देख के अपने जीवन काट लेंगे। बाबा नंद अंधे है चुके हैं, अगर ये समझ लेगा तू कृष्ण के मैं बाबा को छोड़ के जाऊंगा तो बाबा बिरह में पागल हो जाएंगे। कान्हा, एक निवेदन है कि जब बूढ़े बाबा को लेके चल सुदास बनाए के कोने में डाल दिए, लेकिन लाला मुंह को छोड़ के मत जावे। महाराज, गायें बोल नहीं सकती, गायों ने अपना भोजन नहीं किया, गायों ने अपना भोजन नहीं किया। बछड़े बोल नहीं सकते, लेकिन बछड़ों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, क्योंकि कह रहे हैं गोपाल आप रोज गालियां खाते थे, लेकिन हमें खूंटे से खोल के मेरी माँ का दूध पिलाते थे। आज से अब कौन मेरी देखभाल करेगा? कान्हा, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सब व्याकुल है। मैया यशोदा बोली है, कृष्ण एक बात सुनो। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के जननी भई हैरान। यशोदा रोए के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरलीधर कछु ध्यान, देख के जननी भई हैरान। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। देखूं सुबह और शाम, देख के जननी भई हैरान। इधर बार बार ब्रजवासी रोदन कर रहे। एक बात कहें, एक दिन किशोरी जी ने श्री कृष्ण की एक प्रतिमा मिट्टी की यमुना के किनारे बनाई। पूरी मिट्टी की प्रतिमा बना के तैयार करी, लेकिन कृष्ण जी के पैर नहीं बनाए। तो गोपियां खड़ी थी पास में, उन्होंने कहा कि बहना पूरी प्रतिमा बनी है, लेकिन नाथ के पैर क्यों नहीं बनाए? राधा भगवान से इतना प्रेम करती थी,
आंखों में आंसू लेके बोली अरियो गुइया जितनो बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जावे गो, में खतरा कभी मोल नहीं ले सकती। अब आप खुद सोचिए, जो किशोरी कृष्ण के पैर मिट्टी के बनाने में असमर्थ हो, वो भला कृष्ण जब ब्रज छोड़ के मथुरा जाएंगे तो राधा की क्या हालत होगी। राधा को तो पता भी नहीं है कि कृष्ण जा रहे। मैया यशोदा मुंह के बल जमीन पे पड़ी।